हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर विद एबी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ GIB सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो इसमें हम लोग बेसिकली मॉड्यूल बी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक नया मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर बी, जिसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ बैंक्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ बैंकर्स कस्टमर्स एंड कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन से, आप लोग को टॉपिक से इंपॉर्टेंट समझ में आ गया हो क्या कि बैंकर और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप। बहुत सारे टाइप के आपके रिलेशंस होते हैं। एक होता है आप लोग का डिपॉजिट, अगर कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है या कस्टमर लोन ले रहा है या कस्टमर कोई आपका म्यूचुअल फंड करवा रहा है या फिर कस्टमर आपका जो है म्यूचुअल फंड करवा रहा है या फिर कोई एजेंसी लेके रखी है, बैंक का एश्योरेंस हुआ है। बैंक का एश्योरेंस क्या होता है आप लोग का, बैंक जब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचती है तो उसको बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। तो बैंक एश्योरेंस हो रहा है या फिर आप लोग का लॉकर्स दिया जा रहा है बाय बैंक टू द कस्टमर। तो ये सारे चीज़ में आप लोग का प्लेज में भी अलग अलग रिलेशन होता है बैंकर्स का विद द कस्टमर। प्लेज हो, हाइपोथिकेशन हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें सब नॉर्मल सा आप लोग का अगर चैप्टर खोलेंगे आप लोग, इसमें यही सब दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या है, उसके अंदर 5B आर्ट सेक्शन 5B में बैंकिंग का डेफिनेशन दिया कि बैंक्स जो है एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग लेंडिंग द मनी टू द लोन इन द फॉर्म ऑफ द लोन टू द कस्टमर्स। बैंक्स डिपॉजिट लेते हैं कस्टमर से एंड जिसको लोन चाहिए उसको देते हैं। तो ये जो बीच का इंटरेस्ट होता है, दैट इज़ द इनकम फॉर द बैंक्स। ये आप लोग का डेफिनेशन दिया है 5B सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया हुआ है, ठीक है। एंड नॉर्मल सा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। मनी लेंडर्स बैंकर्स नहीं होते हैं और कोई भी बैंक का नाम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 7 में क्लियरली लिखा है कि कोई भी बैंक का नाम अलग से यूज़ नहीं कर सकता। बैंक एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन है, एक अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, उसको ही सिर्फ बैंक का नाम दिया जा सकता है। कोई भी मुंह उठा के अपना पैसा लेके मैं पैसा लोन दे रहा हूँ, दैट इज़ लाइक जैसे आपके ज़मींदार लोग होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं जो आपके, वो बैंक्स नहीं है, ठीक है। पहले लिया जाता था, अभी भी लिया जा रहा है कहीं कहीं पे, लेकिन वो बैंक्स नहीं है, वहाँ आपका कोई गारंटी नहीं देता है। यहाँ तक कि NBFC के लोन्स, NBFC के आपका जो डीलिंग्स है NBFC का, उसमें भी आप लोग का DICGC नहीं देता गारंटी। अब ये DICGC क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ गारंटी, ठीक है। इसमें क्या होता है DICGC में, गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये जो आप लोग का कंपनी है DICGC, ये आप लोग को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि आपके अगर कोई भी डिपॉजिट है बैंक के पास और अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाती है या बैंक लॉस में चली जाती है, तो आपका डिपॉजिट सेफ है फॉर द अमाउंट ऑफ 5 लाख। 5 लाख तक का अमाउंट आप लोग का सेफ है। अगर आप बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं वो बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, दैट इज़ DICGC, जो कि आप लोग का DICGC NBFC को भी नहीं कवर करता, ठीक है। भले ही NBFC आपको डिपॉजिट्स का ज़्यादा आपका टर्न देता है, आपको पैसा देता है, लोन्स का भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जो भी है NBFC कवर नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें कस्टमर कौन होते हैं। कस्टमर आप नॉर्मल से आप खुद कस्टमर हैं। बैंक्स में जाके आप अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाने में उसमें डिपॉजिट करते हैं या फिर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको लोन मिलता है। यू आर द कस्टमर हु इज़ मेकिंग द रिलेशनशिप विद द बैंक, ठीक है। अब बैंक और कस्टमर के बीच का रिलेशन, मेन रिलेशन क्या होता है, डेबिटर क्रेडिटर। डेबिटर क्रेडिटर, ये डेबिटर क्रेडिटर क्या है, डेबिटर वो होता है जो पैसा लेता है और क्रेडिटर वो होता है जो पैसा देता है, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो डेबिटर कौन हो गया, बैंक हो गया, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं तो आप क्रेडिटर हो गए। और अगर मैं पैसा ले रहा हूँ, मैं बैंक हूँ, तो मैं डेबिटर हो गया। और अगर मैं लोन दे रहा हूँ तो मैं क्रेडिटर हो जाऊँगा, आप डेबिटर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे रिलेशन हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं अभी, ठीक है। लीज में होता है, लीज में आप लोग का लेसर, एक चीज़, एक शॉर्टकट आप लोग याद रखिएगा, जो भी दे रहा है दैट इज़ ओवर और जो भी ले रहा है दैट इज़ डबल ई। ये एक छोटा सा लॉजिक, इसको याद रखिएगा। ओवर मतलब होता है जो दे रहा है और डबल ई मतलब होता है जो ले रहा है।
अब लीज़ के मामले में चलिए लीज़र कौन होगा। लीज़ के मामले में लीज़ कौन दे रहा है आपका, जैसे मान के चलो राम है, वो लीज़ पे रख रहा है अपना ज़मीन, लीज़ पे रख रहा है, तो लीज लेसर कौन हो गया, राम हो गया, और जिसको दे रहा है वो लेसी हो गया। हाइपोथेकेटिक कौन हो जाएगा, हाइपोथेकेटिक वो हो जाएगा जिसके पास जा रहा है, और हाइपोथेकेटर कौन हो जाएगा, जो दे रहा है, हाइपोथेकेशन जो दे रहा है। जैसे मेरा कार है, मैं अपना हाइपोथेकेशन दे रहा हूँ, तो मैं हाइपोथेकेटर हो जाऊँगा। मैं कस्टमर हूँ, मैं हाइपोथेकेटर हो जाऊँगा, बैंक हाइपोथेकेटिक हो जाएगा। जो ले रहा है दैट इज़ डबल ई, जो दे रहा है दैट इज़ डबल ओ, दैट इज़ ओ आर। डिपॉजिट में कौन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कस्टमर दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, तो यहाँ पे डिपॉजिट में, डिपॉजिट और लोन में ओ आर, ये डबल ई वाला नहीं होता है, उसमें अलग है। डिपॉजिट और लोन में क्या होता है, डेबिटर और क्रेडिटर का यूज़ होता है। सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट कर रहे हैं कोई भी, राम आया डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक को वो पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो डेबिटर कौन हो गया, बैंक हो गया, और क्रेडिटर कौन हो गया, राम हो गया। लोन अगर मैं राम को देते हैं, बैंक अगर राम को देता है लोन, तो क्रेडिटर कौन हो जाएगा, बैंक, एंड द डेबिटर कौन हो जाएगा, राम। ठीक है, अब बात आता है सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी, अब ये सेफ कस्टडी क्या है, देखिए ये गुड्स है, ठीक है, गुड्स को मैं अगर किसी को दे रहा हूँ सेफ कस्टडी के लिए, तो बेल कर रहा हूँ ना, बेलर है ना, बेलर, बेल कर रहा हूँ, तो दैट इज़ बेलर और बेली का मामला आएगा। अब ये बेलर और बेली कौन होगा, जो दे रहा है दैट इज़ बेलर, और जो ले रहा है दैट इज़ बेली। जो ले रहा है वो बेली, तो बैंक क्या हो गया, बेली हो गया, और बेलर कौन हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा। लॉकर की बात किया जाए तो लॉकर में अलग चीज़ है, लॉकर में आता है लेसर और लेसी, लेसर और लेसी। लॉकर कौन दे रहा है, लॉकर मैं दे रहा हूँ, बैंक, बैंक दे रहा है आपको लॉकर, कि लॉकर में आप अपना सामान रखिए और लॉकर की जिम्मेदारी आपका। लॉकर में आप सामान रखिए, लॉकर का रेंट दीजिएगा आप, लॉकर का रेंट देना पड़ता है। लॉकर में अगर आप गोल्ड रखते हैं, फाइल्स रखते हैं, तो लॉकर का रेंट देना पड़ता है बैंक को, तो आपको लीज पे दे रहा है, तो लेसर कौन हो गया, बैंक हो गया, लेसी कौन हो गया, कस्टमर हो गया, जो गोल्ड रखना चाहता है, फाइल्स रखना चाहता है। ठीक है, लॉकर में लेसर लेसी, क्लियर है। अगला है आपका कलेक्शन ऑफ चेक्स ले लीजिए, या फिर आप लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कोई भी आप लोग का एजेंसी वाला काम है ना, एजेंसी वाला काम, तो उसमें आप जो हैं वो प्रिंसिपल होंगे, और मैं जो हूँ एजेंट हो जाऊँगा। ठीक है, हाइपोथिकेटर में सेम है, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी होता है। हाइपोथिकेटर वो होगा जो हाइपोथिकेशन कर रहा है, दे रहा है, और बैंक क्या हो जाएगा, हाइपोथिकेटी। क्लियर। अगला बात करते हैं, दैट इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर इसका डेफिनेशन दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग तीन टाइप की, तीन आपका लेवल में होते हैं। पहला लेवल प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इज़ द फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल इज़ लेयरिंग, थर्ड लेवल इज़ इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब पैसा जमा करके लाना, लेयरिंग मतलब अपने अकाउंट में डालना, इंटीग्रेशन मतलब अपने अकाउंट से दूसरों में बांट देना, ताकि किसी को डाउट ही ना हो, ताकि किसी को डाउट ही ना हो कि क्या है इसके अंदर का झोल। इसलिए सबसे पहले प्लेसमेंट, देन लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन, दैट इज़ उसको पूरी तरह वाइट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन पैसा आपका अलग अलग अकाउंट्स में डाल के उसको पूरी तरह बराबर कर देना, दैट इज़ प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, विच इज़ द थ्री पार्ट्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है केवाईसी। केवाईसी अगर आप लोग चेक करते हैं तो तभी आप जो हैं आप अपने पोजीशन में स्ट्रांग रहेंगे, कि आप पता कर सकते हैं कि कौन है, क्या है, सस्पिशियस अकाउंट क्या है। सस्पिशियस अकाउंट के खिलाफ आप जो है कुछ भी उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, अगर आपका केवाईसी सही है तो। ठीक है, इसके बाद आप लोग नॉर्मल से है, इसके बाद चैप्टर्स, आप इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसके बाद नॉर्मल आप पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आने से ज़्यादा अच्छा है। डिपॉजिट में आप लोग का 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट लगता है, तो उस पर TDS करता है 20% का TDS करता है। एंड उसके बाद आप लोग का आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट अगले, एक काम करते हैं, अगले हम लोग जो है अगले
वीडियो में हम लोग इसका ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑलरेडी 10 मिनट आप लोग के हो गए हैं इसमें, तो ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं एकदम फ्रेश स्टार्ट के साथ, ठीक है। तो अगला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा।